हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 है। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्विक रिवीजन, मतलब 15 से 20 मिनट में हम लोग इस चैप्टर का पूरा रिवीजन भी कर लेंगे और साथ ही साथ आप तैयार हो जाओगे, इसलिए क्लास 10th का जो फाइनल एग्जाम है 2 मंथ के बाद, उसमें एग्जाम लिखने के लिए इस चैप्टर से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। मतलब कंसेप्ट 100% मिलेगा अगर वीडियो के लास्ट तक बने रहते हो तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे जिससे कि आपका कंसेप्ट भी मिलेगा और क्वेश्चंस भी नहीं छूटेगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं एपी होता क्या है। तो बच्चों, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि जिसमें लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है। क्या होता है? लिस्ट ऑफ नंबर्स। जैसे हम एग्जांपल में यहाँ पर दें 3, 7, उसके बाद 11, 15 एंड सो ऑन। आप यहाँ पर देख पा रहे होगे बच्चों कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है यहाँ एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। और वो सीक्वेंस क्या है, इस सीक्वेंस को आपको आइडेंटिफाई करना है। और इसी सीक्वेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और इस सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने के बाद किस तरह से हम आगे आने वाला नंबर्स को जो पार्टिकुलर वैल्यू है उसको फाइंड करेंगे, यहाँ पर कुछ फार्मूला के द्वारा सीखेंगे। तो सबसे पहले ये जो मेरा एपी है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसका जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये सीक्वेंस में है या नहीं है। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये 3, 7, 11 और 15, ये चारों के बीच एक कोई रिलेशन है क्या, एक पैटर्न बन रहा है क्या? तो देखते हैं। 7 को 3 से माइनस करते हैं तो क्या आता है बच्चों? 4। ठीक है। 11 को 7 से माइनस करते हैं तो क्या आता है? 4। 15 को 11 से माइनस करते हैं तो क्या आता है? 4। मतलब एक पैटर्न बन रहा है। जो हमारा सेकेंड का फर्स्ट टर्म के साथ जो रिलेशन है, मतलब वो डिफरेंस है, वो 4 का है। थर्ड का सेकेंड के साथ जो डिफरेंस है वो भी 4 का है। और फोर्थ का जो थर्ड के साथ जो डिफरेंस है वो भी 4 का है। मतलब यहाँ एक पैटर्न बन रहा है। अब ये पैटर्न जो बन रहा है, तो इससे हम क्या समझ में आ रहा है कि ये जो पैटर्न बन रहा है तो ये एपी के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है? एपी के फॉर्म में है। तो चलिए अब हम लोग इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी समझते हैं। ये टर्मिनोलॉजी क्या है इसको ध्यान से समझिएगा। देखो, ये जो 3 यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये 3 को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे बच्चा? फर्स्ट टर्म। बहुत बेसिक से बताने का कोशिश कर रहे हैं, एकदम ध्यान से समझिएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है एपी के बारे में तो भी समझ में आ जाएगा, 20 मिनट में चैप्टर खत्म हो जाएगा। 7 जो है उसको बोलते हैं सेकेंड टर्म। उसी तरीका से थर्ड टर्म हमारा क्या है बच्चा? थर्ड टर्म है 11। और फोर्थ टर्म हमारा क्या है? फोर्थ टर्म है 15 एंड सो ऑन। ठीक है। अब यहां पर एक बात और ध्यान में आपको रखना है कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है, ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है, इसमें जितना भी आपका नंबर दिख रहा है, सारे नंबर को हम क्या बोलेंगे? टर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सब टर्म है। क्या है? फिर से बोलिए, टर्म है। क्लियर? तो फर्स्ट टर्म 3, सेकेंड टर्म 7, थर्ड टर्म 11, फोर्थ टर्म 15 एंड सो ऑन। इसी तरह से टर्म चलते रहेगा, उस सीक्वेंस को फॉलो करेगा। अब यहां पर आपको एक बात और ध्यान में रखना है, वो क्या है कि जो रिलेशन है सेकेंड का फर्स्ट के साथ, थर्ड का सेकेंड के साथ, उस रिलेशन को हम लोग कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। क्या के नाम से जानते हैं? कॉमन डिफरेंस। और फर्स्ट टर्म को जानते हैं ए या फिर A1। फर्स्ट टर्म हमारा क्या है? A1। सेकेंड टर्म हमारा क्या है? A2 जो कि 7 है। थर्ड टर्म क्या है? 11। और फोर्थ टर्म क्या है? 15। और जिस टर्म के बारे में पूछेगा, एक पार्टिकुलर टर्म, मान लो जो भी टर्म है, उस टर्म, उसका एक नाम नहीं है, उसका कोई नंबर नहीं है, तो हम उसको एन टर्म बोलते हैं। उसका क्या है? एन टर्म। जो भी यहाँ पर नंबर यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, जिस टर्म के बारे में हम फाइंड करने के लिए बोलेंगे, तो उसको हम एक वेरिएबल के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग ए एन टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए एन टर्म। तो ए एन का एक फॉर्मूला भी होता है जो हम आगे बताएंगे। अब यहां देखिएगा, दूसरा है कॉमन डिफरेंस। क्या है बच्चा? कॉमन
डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को हम लोग CD शॉर्ट फॉर्म के नाम से जानते हैं। तो कॉमन डिफरेंस में कैसे निकालते हैं कॉमन डिफरेंस? सेकेंड का फर्स्ट के साथ माइनस करते हैं, A2 माइनस A1। जिस तरह से हमने 7 माइनस 3 किया था उसी तरीका से A2 माइनस A1 करेंगे। तो देखो A2 माइनस A1 करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा? हमारा वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 7 माइनस 3 मतलब 4। क्या आ गया? 4। और जो कॉमन डिफरेंस होगा हर एक दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस है सेम होगा, तभी वो हमारा AP में कहलाएगा। तो चलिए A3 माइनस A2 कभी करके देखते हैं। तो 11 माइनस 7, देखिए यहाँ भी 4 आया। जितना भी हम नेक्स्ट टर्म का प्रीवियस टर्म के साथ अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा वो कॉमन डिफरेंस होगा, और कॉमन डिफरेंस हर एक दो टर्म का सेम होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर A4 माइनस A3, A4 हमारा क्या है? 15 माइनस 11 इज इक्वल टू 4। आई होप सबको समझ में आ रहा है, या आ रहा होगा कि किस तरह से हम लोग AP का फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और कॉमन डिफरेंस का रिलेशन को फाइंड आउट करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, मिटा दूं रफ मीन्स अभी अगर आपको कॉपी करना है तो कॉपी में लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखो कि किस तरह से हम लोग AP का एक जो फॉर्मूला है उसको लिख सकते हैं। तो यह nth टर्म के बारे में बोले हैं जिसका हम लोग an के टर्म के नाम से जानते हैं। तो an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसमें कि हमारा an जिस टर्म के बारे में बोला गया उस टर्म को फाइंड आउट करने का मान लो यहाँ पर हमको 18 टर्म, मतलब 18 टर्म क्या होगा। ठीक है, तो 18th टर्म को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग an के नाम से जानते हैं। तो ये यहाँ पर an के फॉर्मूला में आप देखोगे a हमारा फर्स्ट टर्म कहलाएगा, n हमारा नंबर ऑफ टर्म कहलाएगा, और d जो है हमारा वो कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए अब ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला के थ्रू ही हम लोग क्या करेंगे? एक जनरल फॉर्म देखेंगे। किसका जनरल फॉर्म देखेंगे? AP का जनरल फॉर्म देखेंगे। चलिए जनरल फॉर्म मैं लिखने जा रहा हूँ। जैसे फर्स्ट टर्म A हो गया, सेकेंड टर्म A प्लस D है, थर्ड टर्म A प्लस 2D है, और फोर्थ टर्म A प्लस 3D है, और ये सो ऑन चलता जाएगा। कब तक चलेगा? जब तक हम चाहते हैं तब तक हम लोग इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, ये जो जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ AP, ये जनरल फॉर्म AP का आया कैसे ये भी समझना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमने जान रखा था फॉर्मूला में। अच्छा, ये फर्स्ट टर्म मतलब a, n हमारा फर्स्ट टर्म है तो यहाँ 1 लिखेंगे, a प्लस n हमारा क्या है? नंबर ऑफ टर्म। तो कितना, कौन सा टर्म के बारे में बात कर रहा हूँ? फर्स्ट टर्म। तो 1 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ देखिए a1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0 इंटू डी। तो a1 हमारा क्या हो गया? a हो गया। यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म, ये हमारा वैल्यू फाइंड आउट हो गया। देखिए ये हमारा वैल्यू फाइंड आउट हो गया। अब सेकेंड टर्म, यहाँ पर सेकेंड टर्म को देखते हैं। चलिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेकेंड टर्म मतलब A2। तो A2 इसी फॉर्मूला में हम पुट करेंगे, A प्लस n हमारा कितना है बच्चा? 2 माइनस 1 D एज इट इज लिखता हूँ। तो A2 हमारा क्या है? A प्लस 2 माइनस 1 1 इंटू डी। तो A2 हमारा क्या हो गया? A प्लस डी। देखो ये हमारा A2 जो है सेकेंड टर्म है A प्लस डी के फॉर्म में आ गया। उसी तरीका से हम A3 करते हैं, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो A3 क्या हो गया? A प्लस 2D। देख रहे हो ना, ये हमारा जनरल फॉर्म में आ रहा है। A1 हमारा यहाँ पर A आ गया, A2 हमारा A प्लस डी और A3 हमारा A प्लस 2D। यही हमारा जनरल फॉर्म है AP का। आप ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? ये जनरल फॉर्म ऑफ AP इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोट कर लीजिए, ये जो हमने अभी आपको बताया ये कैसे हम लोग जनरल फॉर्म को लिखते हैं, ये किस तरह से
आया है ये हमने डिराइव करके आपको बताया है बच्चों। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा कि एपी क्या बहुत इजी चैप्टर है, और अगर आज का वीडियो आप कंटिन्यू पूरी तरह से देख लेते हो तो कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है, मैं गारंटी देता हूं आपको। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन अभी हम लोग देखते हैं एपी से रिलेटेड, जिससे कि आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन अभी मैं एपी का आपको दे रहा हूं, जो कि आप वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। चलिए मैं मिटा रहा हूं अभी। चलो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द 12th टर्म ऑफ एन एपी। यह है 5, 9, 13, 17 एंड सो ऑन। देखो ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमको इसमें बोल रहा है बच्चा कि एपी का 12th टर्म जो है आपको फाइंड करना है, जो कि एपी मेरा क्या दिया है यहाँ पे 5, 9, 13 एंड 17। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 5 है। सेकेंड टर्म A2 हमारा क्या है 9 है। अब फर्स्ट और सेकेंड टर्म से ही हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, या फिर कोई भी दो टर्म को माइनस करके कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो अब हमारा यहाँ पर CD क्या दिया हुआ है A2 माइनस A1, मतलब CD हमारा क्या है 9 माइनस 5, तो CD हमारा क्या हो गया 4 हो गया। कॉमन डिफरेंस 4 हो गया। A1 मतलब A है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब हम जनरल फॉर्म जानते हैं एपी का क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा जनरल फॉर्म है, मीन्स फार्मूला है एपी का। तो यहाँ n जो है उस टर्म के बारे में बोल रहा है जो टर्म हमको फाइंड करना है। तो कौन सा टर्म 12th टर्म। चलो A12 हम यहाँ लिखते हैं, a का वैल्यू हम पुट करते हैं 5 प्लस n हमारा कितना है 12 है, नंबर ऑफ टर्म 12 का बात कर रहा है, इंटू 12 माइनस 1। डी हमारा क्या है बच्चों, डी हमारा देखो यहाँ 4 है तो 4 लिख दिए। सी डी मतलब डी ही हो गया, कंफ्यूज नहीं करना है। चलिए मिटा दिया मैं सी। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। A12 इज इक्वल टू 5 प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू 4, तो A12 इज इक्वल टू 5 प्लस 44, तो A12 इज इक्वल टू 49। देखिए 12th टर्म ऑफ एन एपी क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से एपी का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने अभी तक सीखा जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, जो कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d ये फॉर्म में होता है। उसके बाद हम लोगों ने सीखा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हम लोग सम ऑफ द फर्स्ट टर्म या सम ऑफ द nth टर्म ऑफ द एपी सीखेंगे। सम सीखेंगे किसका, एपी का। चलिए अभी तक में कोई दिक्कत होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेना बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आएंगे क्या, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे कि आपका जो कंसेप्ट है और आपका जो भी आप एग्जाम लिखने जाओगे इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अभी तक हम 4 चैप्टर का वीडियो, रिवीजन वीडियो और क्वेश्चंस वाला वीडियो बना चुके हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। जरूर वो चारों चैप्टर का वीडियो जाके देखो और क्वेश्चंस को भी सॉल्व करो। और कोई भी वीडियो देखने के पहले आपको पेन पेपर कॉपी लेकर के बैठना है, और रिवीजन वाला वीडियो में क्वेश्चन जितना भी करवाया हूँ वो जरूर उसमें सॉल्व करना है, जिससे कि आपके एग्जाम के पहले रिवीजन करने में आसानी होगा। तो चलो हम लोग आते हैं अभी सम ऑफ द nth टर्म ऑफ एन एपी। अभी हम लोग डिटेल में इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है ना, तो बहुत लंबा हो जाएगा। देखो यहाँ सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे। सम ऑफ द एपी क्या होता है, s इज इक्वल टू n बाई 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है,
एस स्टैंड फॉर यहाँ सम ऑफ एपी, एन क्या है, सम ऑफ एपी। यहाँ पे एन क्या है बच्चा, चलो रेड मार्कर से मैं लिख दे रहा हूं, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। और ए हमारा क्या है, ए हमारा फर्स्ट टर्म है, क्या है, फर्स्ट टर्म। एन वही नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। और डी हमारा कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, यहां तक ये एकदम फॉर्मूला है। सबसे पहले फॉर्मूला आपको जरूर लिख लेना है। फॉर्मूला जितना लिखोगे, जितना बार लिखोगे और एक जगह लिखोगे तो उतना आपको बेनिफिट होगा। ये स्मार्ट तरीका है। तो चलिए, ये हमारा एक देखो, एक पहला फार्मूला हो गया। और इसी फार्मूला को हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरीका से, S इज इक्वल टू n/2 अंडर ब्रैकेट a प्लस a माइनस a प्लस a n-1 इंटू डी। कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। 2a को a प्लस a के फॉर्म में लिख सकते हैं, प्लस n-1 इंटू डी। हमने बस जस्ट ब्रेक कर दिया चीज़ों को, है ना, हमने कुछ नहीं किया है। अब इसको हम कुछ इस तरीका से भी लिख सकते हैं, n/2 a, और a प्लस n-1 इंटू डी किसका होता है, a n का फॉर्मूला होता है। क्लियर है। अच्छा, इसको अगर ये लास्ट टर्म a n हमारा आखिरी टर्म होगा तो ये मेरा फॉर्मूला कुछ इस तरह से भी बन जाएगा, a प्लस एल। यहाँ पर l क्या है, लास्ट टर्म है, किसका, AP का लास्ट टर्म है। तो ये देखो 4 फार्मूला है, और ये 4 फार्मूला कौन सा फार्मूला से निकल करके आया है, S इज इक्वल टू n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो फर्स्ट फार्मूला से ही सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 फार्मूला को आप लिख लो कॉपी में, या एक भी अगर याद रहेगा तो भी हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। चलो एक क्वेश्चन के साथ हम लोग इसका जो सम ऑफ द एपी है उसका हम लोग क्या करेंगे, कंसेप्ट लेते हैं। चलिए मैं किनारे हो जा रहा हूं, इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, मैं तब तक आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पर देता हूं। ठीक है, हो गया। चलिए ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन में लिख रहा हूं, इसी से रिलेटेड देखो, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द AP 8, 3, -2 एंड सो ऑन। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन है बच्चा, और इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द सम, सम फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो सम का फाइंड करने का जब AP में हो तो क्या फार्मूला बताया था हमने, अभी यहाँ पे आपको हमने फार्मूला बताया था, S इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला था। तो इसके लिए आपको n का जरूरत है, a का जरूरत है और d का जरूरत है, 3 अननोन फैक्टर का जरूरत है। और यहाँ पर मेरा, यहाँ पर देखिए आपको AP का यहाँ पर सीक्वेंस दिया हुआ है, टर्म्स दिया हुआ है। तो a हमारा कितना है बच्चा, 8, d हमारा क्या है 3 - 8। क्यों 3 - 8 होगा, क्योंकि हमने आपको बताया था a2 - a1, a2 - a1, यही था ना फार्मूला d का। ठीक है, तो d इज इक्वल टू 3, a2 हमारा क्या है 3 है, और a1 हमारा क्या है 8 है। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं -5, d इज इक्वल टू -5 हो गया, और a इज इक्वल टू 8 हो गया। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। और n हमारा क्या है, यहाँ पर n हमारा नंबर ऑफ टर्म है जो कि 22 है, 22। अब वैल्यू पुट करते हैं, s इज इक्वल टू 22/2 2 इंटू a का वैल्यू 8 प्लस n का वैल्यू 22 -1 और d का वैल्यू है -5, यही है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको अगर हम रिड्यूस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखिए 11, क्या मिला 11। तो 11 हमने लिख दिया। अब यहाँ पे 2 इंटू 8 16 प्लस
12 22 माइनस 1 21 इंटू 5, ठीक है। s इज इक्वल टू 11। अब इसको सॉल्व कीजिए, 16 प्लस माइनस माइनस क्या हो गया 105, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो s इज इक्वल टू 11, 16 माइनस 105 तो इंटू माइनस 89, s इज इक्वल टू, अब 89 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 8 9 8 9 16 8 8 16 17 979, तो क्या हो जाएगा माइनस 979। देखो सम ऑफ द 22 टर्म्स ऑफ द गिवन एपी क्या आ गया बच्चा मेरा वैल्यू माइनस 979। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग एपी का क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, एपी का कंसेप्ट क्या है। यही 2-3 टॉपिक है जो हमने आपको बताया, इसी से रिलेटेड वाला कंसेप्ट वाला क्वेश्चंस होगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है एपी का, इसमें हम आपको बताने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 6 से 7 क्वेश्चन होने वाला है। कल के डेट में मतलब या फिर 2 दिन के बाद ये वीडियो में मीन्स आने वाला वीडियो अपलोड होगा, जिसमें कि आपको वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके कोई भी क्वेश्चंस आप एपी का नहीं छोड़ पाओगे या छूटेगा। तो चलिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।